बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर बाराबंकी में हुई दर्दनाक घटनाओं में एआईएमआईएम पार्टी ने अपने फंड से दिए पीड़ित को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद। आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर व प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बाराबंकी जिले में हुई दो दर्दनाक घटनाओं को लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुए दो दर्दनाक घटनाओं के संबंध में असदुद्दीन ओवैसी ने दुख जाहिर किया और पार्टी फंड से दो पीड़ित परिवारों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया। हाल ही में जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र ग्राम बेरमपुर में शमा बानो पत्नी मकसूद की 5 वर्षीय पुत्री के साथ हुए दुष्कर्म की निंदा करते हुए उस परिवार को 50 हज़ार की आर्थिक मदद पार्टी फंड द्वारा की गई। दूसरी हाल ही में जनपद बाराबंकी के थाना व कस्बा फतेहपुर मोहल्ला काजीपुर 2 में एक 3 मंजिला इमारत ढहने से पड़ोस में रहने वाले इस्लामुद्दीन का 21 वर्षीय पुत्र हकीमुद्दीन की मलबे में दबने से मृत्यु हो गई और पीड़ित परिवार को भी पार्टी फंड द्वारा 50 हज़ार की आर्थिक मदद की गई। ABL 24 न्यूज से बाराबंकी संवाददाता वकील अहमद की खास रिपोर्ट। इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश लखनऊ से चलकर हमारे बीच में सलमान साहब आए थे, डॉक्टर लईक साहब हमारे बीच में दाऊद साहब हैं और आपके इस जिले के जो मुखिया जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय विकास श्रीवास्तव जी और इनको अरुण श्रीवास्तव जी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनको विकास श्रीवास्तव के नाम से इस रामनगर और इस बाराबंकी क्षेत्र में जानते हैं। हमारे बीच में पति भाई हैं और सभी इस जिले के पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाल कर के मौके पर शिरकत की। जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है और दर्दनाक से भी बड़ी है वो इंसानियत को काटना और ऐसी घटनाएं समाज में जो है गंदगी पैदा करती है। हमारा प्रयास ये था कि बच्ची का इलाज हो और जब भी जैसे ही हमें सूचना मिली लखनऊ से हम सभी लोग जो है बाराबंकी पहुँचे, इसके साथ बातचीत की और जो बेहतर हो सकता था उसके लिए प्रयास किया, लेकिन बेहतर हुआ नहीं। हम ये कहते हैं बेहतर नहीं हुआ है। शासन प्रशासन को जो मजलूम है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनके लिए काम करना चाहिए, लेकिन इस देश में आप देख रहे हैं काम सिर्फ नाम के आधार पर हो रहा है और अत्याचार भी नाम के आधार पर हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है और ना आएगा, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है। जितने भी पार्टियां, जितने भी राजनीतिक दल हैं या संगठन हैं, वो सिर्फ आएंगे और अपना जो है चेहरा दिखा करके चले जाएंगे, लेकिन आपको उस व्यक्ति को और उस संगठन को चुनना है जो आपकी आवाज़ को मजबूती से उठा सके। हम आपके सामने कोई बहुत बड़ी बात कहने नहीं आए हैं, आपकी जो हो सकती है मदद हम उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है लोगों की पार्टी है और लोगों के सहयोग से चलती है और जब सहयोग हमें आपसे मिलता है वही सहयोग हम आपको आगे देते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, जब आप किसी भी मस्जिद की तामीर करते हैं तो सब लोग अपना अपना सहयोग देते हैं, एक ईंट भी देते हैं तो कहते हैं कि मेरा हक इसमें है। तो जब आपने हमें अपना हक दिया तो वही हक अदा करने हम आपको आए हैं। हम कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये आपका हक का पैसा है, वो आपके हक के आधार पर आपको हम देने आए हैं ताकि बच्ची को कुछ बेहतर सहूलियत मिल सके और परिवार को कुछ आगे के रास्ते बेहतर हो सके। क्योंकि हम चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हमें चाहेंगे कि हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी है वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे और हम आपको सहयोग राशि देंगे। अपने धैर्यपूर्वक और अपने विवेक से उस व्यक्ति को चुनेगी जो उनके अधिकार और उनके हक की बात करती है। आपकी पार्टी का कोई स्लोगन है? हमारा स्लोगन जो इलेक्शन के दौरान रहा है, शोषित वंचित समाज अधिकार को लेकर के हमने बात रखी है। हम
विशेष स्लोगन पर बात नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे दल आते हैं, अभी जो अब वर्तमान समय में दल जो चल रहा है वो धर्म के आधार पर चलता है, धर्म के स्लोगन चलाते हैं। हमारा एक स्लोगन है जय संविधान। हम इस देश के संविधान की जय करते हैं और उसके अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, सभी का आदाब, सभी को आदाब। ABL 24 न्यूज सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।